आज हम यूनिट सेकंड सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अब से पहले क्लासेज में आपने विलियन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी सांद्रता हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और इस पे आधारित बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिनको अब हम क्लियर करेंगे डिटेल में। क्लियर। सबसे पहले जो अब से पहले आपने सॉल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे सॉल्यूशन की डेफिनीशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक। क्लियर। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनीशन, सॉल्यूशन होता क्या है, जैसे आपको दिखाया गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दें और उनसे मिलकर बनने वाला समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्लियर। एक वर्ड यहाँ पर आया है समांगी, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है जो मिश्रण होता है वह हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा समांगी मिश्रण होता है जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, और सेकंड हमारा होता है विषमांगी मिश्रण जिसे हम हेट्रोजीनियस मिश्रण कहते हैं। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है उससे बनने वाला पदार्थ या मिश्रण हमारा विलयन नहीं होता, सिर्फ जो हमारा समांगी मिश्रण होता है हम उसे ही विलयन कहते हैं। समांगी मीन्स समान मात्रा में वितरित, अर्थात वह विलयन जिसमें विलय एवं विलायक दोनों पदार्थों के कणों का संघटन समान मात्रा में वितरित होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे में अच्छी प्रकार से मिश्रित होते हैं, या दोनों पदार्थ के कंपोनेंट एक दूसरे में अच्छे से वितरित होते हैं या मिले होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, दो पदार्थों से मिलकर बनने वाला विलयन द्विअंगी होता है। जैसे अगर आप कोई एक पदार्थ लिया और उसे सिर्फ एक ही विलायक में आपने ऐड कर दिया, एग्जाम्पल के लिए अगर आप शुगर लिया को वाटर में ऐड कर दिया, तो हमने क्या लिया है, यहाँ पर दो पदार्थ लिए हैं और दोनों को जो मिलकर बना है सॉल्यूशन विलयन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, द्विअंगी अर्थात बाइनरी सॉल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसी के साथ साथ, जैसे हमने साल्ट लिया प्लस शुगर प्लस वाटर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टर्नरी जो होता है आपका, इसमें बताया गया है टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि जो पदार्थ अब हमने लिए हैं दो पदार्थों से मिलकर बना सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, बाइनरी द्विअंगी, और तीन पदार्थों से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन हमारा टर्नरी या त्रिअंगी होता है। क्लियर। तो ये हमारे दोनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, जो हमारा बाइनरी है और टर्नरी है। आपके डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं, और दो पदार्थों से मिलकर बनने वाला विलयन द्विअंगी होता है, और तीन पदार्थों से मिलकर बनने वाला विलयन त्रिअंगी होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, जो नेक्स्ट आता है विलयन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, जिसमें एक हमारा विलय सोल्यूट होता है और सेकंड हमारा विलायक होता है।
क्लियर। जो विलय होता है, सोल्यूट होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम से कम मात्रा विलय होती है और अधिक मात्रा जो होती है वह विलायक की ली जाती है, और दोनों को मिलाकर बनने वाला विलयन कहलाता है। इनको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर डिसोल्व होता है वह हमारा विलय होता है, जो घुलने वाला होता है, और जिसके अंदर वह घुल रहा है वह हमारा विलायक होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर हम साल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, जो नमक है, नमक को हम पानी के अंदर घोलते हैं, तो हमारा जो विलयन बनता है वह विलयन हमारा नमक का जलीय विलयन होता है। इसमें जो नमक है, साल्ट है, वह हमारा विलय का कार्य कर रहा है, और जो वाटर है, पानी, वो विलायक का कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से दोनों कंपोनेंट विलय और विलायक हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है अब आपका विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो विलयन होता है उसको हम विभिन्न प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट टाइप आता है वो विलय पदार्थ के आधार पर लिया जाता है, जिसमें विलय जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर, कि जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा कम है, ज़्यादा है, तो इसके आधार पर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वह आता है तनु विलयन, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु विलयन में हमेशा ध्यान रखना आप, विलय की मात्रा कम होती है और विलायक जिसे हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। क्लियर हो गया कि वे विलयन जिनमें हमारे विलय पदार्थों की मात्रा कम होती है तथा विलायक के पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। जैसे अभी हमने जो नमक का एग्जाम्पल लिया है, अगर इसमें हम नमक की मात्रा कम रखते हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा करते हैं, तो बनने वाला जो विलयन है वह हमारा तनु विलयन होता है। क्लियर। इसके बाद सेकंड है हमारा सांद्र विलयन, जो हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसे कंसंट्रेशन भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद जिसमें लिया गया है विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। अगर हम जो साल्ट है इसकी मात्रा ज़्यादा कर दें और पानी की मात्रा कम कर दें, तो बनने वाला जो विलयन होगा वह हमारा सांद्र विलयन होगा। क्लियर हो गया। तो ये दोनों आपके। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है थर्ड टाइप, जो हमारा संतृप्त विलयन होता है, जिसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, क्लियर, वह विलयन हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आप नमक का जलीय विलयन तैयार कर रहे हो और जो आप जल लिया है उसमें नमक की बहुत अधिक मात्रा आपने ऐड कर दी और उसको आपने डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद आप क्या देखते हो कि वो पूर्ण रूप से घुल जाता है। घुलने के बाद थोड़ी मात्रा साल्ट की, नमक की, और उस वाटर के अंदर ऐड कर दीजिए। फिर आप क्या देखते हो कि जो नमक हमने बाद में मिलाया है वह उसके अंदर घुलना बंद हो गया। जिस समय यह विलय पदार्थ हमारा घुलना बंद हो जाता है उसी समय वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, अर्थात जब हमारा विलय पदार्थ विलायक के अंदर घुलना बंद कर दे उससे जो पहले वाला विलयन होता है वह हमारा अनसैचुरेटेड विलयन कहलाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, सेकंड क्लासिफिकेशन
विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है हमारा सॉल्यूशन का, गैसीय विलयन। क्लियर? ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हमने सोलवेंट या सोल्यूट गैस यूज़ किया है तो उसके बाद जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा उसको दूसरे के साथ मिलाते हैं। अगर हमने गैस को गैस के साथ लिया है तो हमारा गैसीय सॉल्यूशन बनता है, जिसमें नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला दें तो हमारा बनने वाला मिश्रण होमोजीनियस मिश्रण, समांगी मिश्रण होगा और ये एक गैसीय विलयन होगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से अगर गैस को हम लिक्विड में मिला दें तब भी हमारा गैसीय विलयन होगा। जैसे जल वाष्प को अगर वायु में मिला दें तो हमारा यह गैसीय मिश्रण होता है। नेक्स्ट है गैस को अगर सॉलिड के साथ, ठोस के साथ मिला दें तो भी हमारा गैसीय मिश्रण होगा। अगर कपूर व नाइट्रोजन को एक साथ मिला देते हैं तो प्राप्त होने वाला विलयन हमारा गैसीय विलयन होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द्रव विलयन। द्रव विलयन में इसमें क्या करना है, हमें एक कंपोनेंट को लिक्विड लेना है और सेकंड कंपोनेंट को चेंज करते रहना है। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट हमने लिक्विड माना है और उसके बाद गैस के साथ मिला रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमारा जल को अगर ऑक्सीजन का के साथ मिला दें या इन दोनों का मिश्रण हमारा द्रव विलयन कहलाता है। क्लियर? इसी प्रकार से लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो भी हमारा द्रव विलयन होता है। अगर हम अल्कोहल को जल के साथ मिला दें तो प्राप्त होने वाला विलयन हमारा जलीय विलयन या द्रव विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है लिक्विड को अगर सॉलिड के साथ मिला रहे हैं तो हमारा नमक एवं जल दोनों हमारे विलयन कैसे हो जाते हैं, द्रव विलयन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन में अगर हम एक कंपोनेंट को ठोस लेते हैं, सॉलिड लेते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं बारी बारी से। पहले हमने गैस लिया तो हमारा एग्जाम्पल आता है अगर पैलेडियम को हाइड्रोजन के साथ अधिशोषित करते हैं तो प्राप्त होने वाला विलयन हमारा ठोस विलयन होता है। क्लियर? इसके बाद सेकंड आता है अगर सॉलिड को हम लिक्विड में के साथ मिला रहे हैं, जैसे अगर मरकरी को सोडियम के साथ मिलाते हैं तो हमें अमलगम प्राप्त होता है जो कि एक ठोस विलयन की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा अगर सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाते हैं तो हमारा जो विलयन बनता है या मिश्रण बनता है, अगर कॉपर को गोल्ड के साथ मिला रहे हैं तो हमारा मिश्र धातु का मिश्रण बनता है। इसी प्रकार से अगर जेड एंड जिंक को कॉपर के साथ मिलाते हैं तो पीतल मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये हमारे 9 प्रकार के विलयन होते हैं, जिसमें 3 हमारे गैसीय विलयन आते हैं और 3 हमारे द्रव विलयन होते हैं और 3 हमारे ठोस विलयन होते हैं। ये विलयन का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा।